मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हावा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरबाब विला मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और लायक़ एहतराम सामईन गिरामी अज़ीज़, आया वाफ़ी हिदाया जो इन से रोज़ा मजालिस के लिए मौज़ूए मजलिस और उन्वान बयान के तौर पर हदिये समात है। ये कुरान मजीद का एक बड़ा ही मशहूर तरीन सूरा है, सूरतुल हदीद, जाना पहचाना सूरा आपका। उसके ये 25वें निशान की आयत है। इरशाद हो रहा है, बेशक हमने रसूलों को भेजा मोजज़ात के साथ, उन पर नाजिल किया किताब और मीज़ान लियक़ूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान अदल का क़याम हो जाए। साहिबान फ़हम व इदराक, मजलिस सुनने का जज्बा, शौक़ और फिर तकरीरों से वालिहाना दिलचस्पी और फिर मजलिस हुसैन जो हमारा मुक़द्दर है, जो हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी शान है, वो सारे शरीयत के तमाम मालूमात हम दर अहले बैत ही से हासिल करते हैं और उसी का ज़रिया मजलिस हुसैन है। यहाँ दौलत ईमान भी है, दौलत इल्म भी है, दौलत अक़ीदा भी है। बदअक़ीदगी को यहाँ वीरान किया जाता है, अक़ीदे सजाए जाते हैं। अगर अपना अपना बन के आए तो मुक़द्दर संभाल लेता है, और गैर अगर अपना बनने की कोशिश करे तो दामन कुफ्र निचोड़ के भी सरहद इस्लाम में दाखिल होता है। एक हिंदू शायर है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, अज़मत मजलिस हुसैन पर तबसरा करते हुए 4 मिसरों में बात वाज़े करता है कि मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। ये एक मंजिल है जो आप हजरात तक पहुँचाना कोशिश करना चाह रहा हूँ। ये मंजिल है। ये 3 मजलिसों में मैंने जो सिलसिला रखा है उसमें इस्लाह मुआशरा, फ़ज़ाइल अहले बैत जो असले मतबए नज़र मजलिस है। इसलिए कि आप हजरात में से जो चाहें फरमाइश कर सकते हैं, मुझे जो याद होगा वो मैं पढ़ूँगा, लेकिन तमाम आवाम की फरमाइश अपनी जगह, रसूल का फरमान अपनी जगह। इसलिए कि रसूल ने फरमाया है अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से, तो बग़ैर उसके तो कोई जिक्र होना नहीं है, मगर उसके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। मगर मैं एक मसले हल करना चाह रहा हूँ, इसलिए
कि रसूलुल्लाह की एक हदीस हमें याद है, आप सबको याद होगी कि मन माता वलम यारिफो इमाम ज़माने ही मातमीतन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने, इसकी मौत जिहालत और कुफ्र की मौत होती है। हम जिस असर में, जिस ज़माने में हैं, वो अहद हमारे आखिरी इमाम वली असर बक़ियतुल्लाह हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का है। थोड़ी देर उन पर मैं वो आपके मैलानात, आपके रुझानात और वो बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये अदल का ज़माना आदम से लेके ख़ातम तक कब आया, आया भी कि नहीं आया। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, लक़द अरसलना रसूलना, हमने रसूलों को भेजा। टारगेट क्या है? लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानों के दरमियान जस्टिस कायम हो, अदल कायम हो। अच्छा, पहले ही जीना पर यह बता दूं कि अदल जहां इस्लाम में इस्तेमाल हो अदालत, वो माना अलग है, जो कोर्ट कचहरी और दुनिया में इस्तेमाल होते हैं वो माना अलग है। वहां इंसाफ है इसलिए वो मुंसिफी कहलाती है। अदल में और इंसाफ में थोड़ा फ़र्क है, साहिबान फाम बैठे हैं इसलिए कि अदल और इंसाफ का एक फ़र्क एक लाइन में समझिए आप। मजलिस ख़त्म हो रही है और ये कहा गया कि एक एक तबर्रुक आप बांट दीजिए, तो अब किसी को आधा न देना, किसी को दो न देना, ये इंसाफ है। ज़रूरत के मुताबिक देना ये अदल है। आप समझ गए? तो वो दुनिया में जो कोर्ट कचहरी होती है वो उसको भी अदलिया कहा जाता है, और अदालत तो वो अदालत का मतलब नहीं है। वो अदालत तो उसके लिए हिंदी का एक लफ्ज़ है अदालत, उसका संधि विच्छेद करके बताया गया है। आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ, ये अदालत। खत्म हो गई। एक सलावात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये अदालत। जहां का मुकद्दर झूठ पर लिखा जा रहा हो, यहां अदालत का मतलब यह है कि जुल्म न हो। ये जो इस्लामी अदालत है वहां जुल्म न हो, जर्रा बराबर भी जुल्म अगर शामिल हो गया, अदल खत्म है। अल्लाह आदिल इसीलिए है कि वो जालिम नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो मैं आफ़ज़ादी खिदमत में अपने वली असर के हवाले से कुछ तारुफी जुमले आप तक पहुँचाऊँगा। पहले आय मुबारक का तर्जुमा, जो मफ़हूम, तर्जुमा क्या मफ़हूम जो मैंने सुनाया, रसूलों को भेजा, ये तो आप समझ गए। बिलबय्यनात, मोजज़ात के साथ, जो मेरिकल, जो मोजज़ा लेके आता है अपने नबूवत की सदाकत को, उसी को बय्यनात कहते हैं, मोजज़ात। नबी अपनी सदाकत के लिए जो मोजज़ा लेके आए, तो हुजूर का मोजज़ा एक तो सरकार दो आलम की सरापा हयात मोजज़ा है, वैसे कुरान उनका खुला हुआ मोजज़ा है। अब उसके बाद एक टुकड़ा है, हमने उन पर नाजिल किया दो चीज़, वअनज़लना, वाह अरबी में वो क़िबला काबा बैठे हैं एंड के लिए इस्तेमाल होता है, और नाजिल किया किताबा वल मीज़ान, किताब और मीज़ान। मीज़ान के एक माना तराजू के हैं, मेयार के हैं, कसौटी के हैं, तोलने के हैं, परखने के हैं। लेकिन जैसे ही लफ्ज़ तराजू कहा, जहन में वो पलड़े आ गए और बीच में कांटा आ गया, अब वो तोल वसूल हो गया, ये जहन में आ जाता है। इसलिए तराजू का एक तसव्वुर है। और बचपन में याद कीजिएगा, आपको तो याद हो जाएगा कि वो कहा जाता था कि आमाल तोले जाएंगे। तो हमारा भी बचपना, हम समझते थे कि छोटे डिब्बे में नमाज होगी, एक डिब्बे में रोज़ा होगा, एक डिब्बे में हज होंगे, एक डिब्बे में खैरात, एक डिब्बे में जैसे सदक़ात, वैसे डिब्बे में वहाँ और फरिश्ते उठा रहे होंगे और आमाल तोले जाएंगे। लेकिन अक्ल व शऊर जब अपनी सरहद बुलूग़ को उबूर करता रहा, तब पता चला कि नहीं, तराजू के माना ज़रूर है तोलने के, मेयार के, मगर शय बदलते जाते हैं, तराजू बदलता जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। कहने लगे ब्लड की गर्मी और उसके प्रेशर को तोलना है, तो वो कांटेदार तराजू पर नहीं तोले जाएंगे,
वो कहने ज़रा शेरवानी का बटन खोलिएगा, उतारिए, और उतारा, यहाँ पर कोई चीज़ लपेट के उन्होंने बांधी, और बांध के उसके बाद उन्होंने बताया अरे अरे लीजिए अब नमक ना खाइए आप, ये ब्लड का प्रेशर तोल लिया उन्होंने। हमारे यहाँ अच्छा, उसके बाद बुखार और तप है, उन्होंने कहा अच्छा मुंह खोलिए, मुंह खोला, मुंह में कोई चीज़ डाल दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने निकाला, अरे कहने 102 टेम्परेचर है आपका, आपको बिल्कुल आराम कीजिए। ये बॉडी का टेम्परेचर उन्होंने तौल लिया थोड़ी देर में मुंह में लगा के। वो थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए चुप होता है। एक साहब अपनी सौजा को लेके गए तो डॉक्टर साहब ने मुंह में उसको लगाया, वो उतनी देर वो चुप रही। जब सब हो गया तो चलते वक्त मरीज़ ने डॉक्टर से कहा कि ये आला आप कितने को बेचेंगे, हमारे हाथ बेच दीजिए। यानी क्या मतलब, कहीं इसमें बड़ा मौजज़ा है, जब तक आपने मुंह में रखा उस वक्त तक चुप तो थी कम से कम। बहरहाल मैं हंसा के बात पहुंचाना ये चाह रहा था कि जैसे जैसे शय बदलते जाते हैं मीज़ान बदल जाता है। अगर पूरी भरी हुई ट्रक और लोरी तोलनी है तो उसका मीज़ान अलग है। अगर सोने और चांदी के जेवरात और ज्वेलरी लेनी है तो छोटे से वो तराजू छोटा सा बड़ा नाजुक सा, और वो पंखे की हवा से भी वो हिल जाए, वो बड़ा नाजुक सा, एक उसके लिए वो अलग है। शय बदलते गए, तराजू बदलता गया। कयामत के दिन आमाल तोले जाएंगे और रसूल पर नाजिल हुआ है तराजू भी, मीज़ान भी। दरियाफ्त कीजिए आखिर वो मीज़ान है कहाँ? भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, कुरान है, हमारे घर की किताब तो है नहीं। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, किताब भी नाजिल किया और मीज़ान भी, तराजू भी। वो तराजू है कहाँ? आइए मैं आपको वो रुकन बता दूं, और वो भी हवाले के साथ बता दूं ताकि आपको कभी उलझन हो तो आप हवाला देख भी लीजिए। एक आलिम अहले सुन्नत हैं जिन्होंने फ़ज़ाइल अली में किताब लिखी है मनाक़िब मुर्तज़वी के नाम से। उनका नाम है मुल्ला सालेह कशफ़ी तिरमिज़ी। उन्होंने फ़ज़ाइल अली में किताब लिखी है मनाक़िब मुर्तज़वी, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ है कौकब दुर्री के नाम से। वो लिखते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह मस्जिद में थे कि एक सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूलल्लाह ये जो आप मीज़ान लाए हैं वो तो आपने कभी हमको दिखाया नहीं, तो आप हमको मीज़ान तो दिखाइए। तो हुजूर ने उस सहाबी से कहा बैठ जाइए, हम आपको थोड़ी देर में मीज़ान दिखाई देते हैं। और वो तशरीफ़ रख लिया, उन्होंने बैठ गए। उसके बाद मुल्ला सालेह कशफ़ी तिरमिज़ी फरमाते हैं कि एकाएक मस्जिद के दरवाजे से इल्म का दरवाज़ा दाखिल हुआ। मौला के चाहने वालों का मजमा है। मस्जिद के दरवाजे से इल्म का दरवाज़ा दाखिल हुआ तो सबने पलट के उसको देखा जिसके चेहरे पर देखना इबादत है। अली आ गए। अब ये मेरे जुमले नहीं हैं, सालेह कशफ़ी तिरमिज़ी के जुमले हैं। अली को करीब मिंबर बुलाया, दोनों हाथ की उंगली बुलंद करके रसूलुल्लाह ने कहा, असहाब कराम को मुखातिब करके, आप तराजू देखना चाह रहे थे ना, सुनिए। अब अली की तरफ इशारा किया, या अली अंता सिराते मुस्तकीम व मीज़ानुल आमाल। बता दिया कि धर्म कांटे और 3 पलड़े के तराजू पर आमाल नहीं तोले जाएंगे, वो हुब्बे हैदरे करार का पैमाना होगा जिस पर मोमिनीन के आमाल तोल लिए जाएंगे। गौर किया मेरे सरकार आपने? अब यह है मीज़ान तराजू। अब असल जो हमारा मौजू है वो ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, क़याम अदल, जस्टिस किसने किया? एक लाइन में इसका खुलासा सुनिए, आदम से लेके आज तक क़याम अदल नहीं हुआ और वो क़याम अदल करेंगे आखिर इमाम। एक लाइन में जवाब सुनिए। भाई मजमा इतना अच्छा खासा है कि सलावात की आवाज़ में मर्दानापन आना चाहिए। सुनेंगे एक अहम मोड़ और अहम पहलू से आप हजरात को गुजारने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि हम इमाम को पहचानना है हमें। अगर नहीं पहचाना तो जहालत की मौत है, तो जाने भी तो, समझे भी तो। खाली हवा उड़ाने से थोड़ी होता है कि हम खूब जानते हैं। एक साहब मुझसे अभी कहने लगे कि साहब खैबर खंदक ना पढ़िएगा। क्यों? वो कहले हमने बहुत सुने। मैंने बताइए खैबर हुआ था कब? कहले वो तो मालूम नहीं है। मैंने कहा यही सुने बैठे हैं। खैबर हुआ था कब?
खंदक की लड़ाई हुई थी कब ये नहीं मालूम, सुने बैठे हैं। मैंने कहा भाई जो आपको पढ़वाना है पढ़वाइए, ये कह के अपने को मुब्तलाए जहमत, अपने को जहमत में ना डालिए। इसलिए कि खैबर खंदक अगर आज सुनना गवारा नहीं है, अल्लाह नियत पहचान लेगा। उस दिन होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में ना होता। तो खैबर और खंदक, इसलिए खैबर और खंदक, खैबर और खंदक कोई लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई है, ठीक है, जंग है, तो लड़ाई अगर हो लड़ाई के तौर पर थोड़ी सुनाया जाता है। फजाइल हैदर कर्रार के शेर हैं इसलिए सुनाए जाते हैं। तो वैसे ही इमाम को पहचानना है हमें। कैसे पहचानेंगे, अब मैं उस सिलसिला आपको सुनाऊंगा। हुजूर वाला, एक मसले को मैं अभी हल कर दूं। पहले आयत में है रसूलों का जिक्र, तवज्जो चाह रहा हूं भाई, जहां जहां आवाज पहुंच रही है। आयत में है रसूलों का जिक्र, और मैंने क्या कहा, क़याम अदल करेंगे इमाम असर। तो बज़ाहिर नई नस्ल के नौजवानों के जहन में एक सवाल उठ सकता है कि कुरान में मुतालबा रसूलों से है, ये कह रहे हैं इमाम करेंगे। तो आइए ज़रा तारीख से बात कर लें। इमामत और नबूवत के खिदमात की सरहदें अलग अलग हैं या एक हैं? तवज्जो चाह रहा हूँ। तो इसके लिए भी मैं ज़्यादातर हवाले आपको मुत्तफ़क़ बैनल फ़रीक़ैन दूंगा, जिसमें सब लोग शामिल हों। हुजूर सरवर कायनात को अल्लाह ने शहादत नहीं दी। हुजूर सरवर कायनात को शहादत नहीं मिली, दर्जा शहादत पर वो फायज नहीं हुए। आज वहाँ नवाब साहब ने भी खुतबा जुमा में बहुत शेर हासिल बहस की थी इस पर, और बड़े खूबसूरत नुक्ते लगाए थे। वो एक बहस है कि हुजूर को शहादत का दर्जा नहीं मिला, और शहादत एक दर्जा है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि झूठा है वो जो कहता है कि रसूलुल्लाह को शहादत नहीं मिली। और वो लिखते हैं शहादत की दो किस्में होती हैं, जहरी और सिर्री, खुली हुई और छुपी हुई। अलल ऐलान को जहरी कहते हैं, पोशीदा को सिर्री कहते हैं। चूंकि शहादत की दो किस्में हैं, सिर्री और जहरी, और अल्लाह को मकसूद ये था कि अपने हबीब को दोनों दर्जा शहादत दे, सिर्री भी जहरी भी। इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद को दो फर्जंद दिए, हसनैन करीमैन। ये मेरे जुमले नहीं हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, किताब का नाम सिर्रुश शहादतैन, उर्दू में भी ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में भी उसका तर्जुमा है, आप पढ़ लीजिए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, आलिम अहले सुन्नत, फरमाते हैं हसन की सिर्री शहादत, रसूल की शहादत, मोहम्मद हुसैन की जहरी शहादत, मोहम्मद की शहादत। तो अब मेरा मसला तो यहीं से हल हो गया, जो मैं नुक्ते आपको समझाना चाह रहा था। असल में रसूल जाहिरी तौर पर शहीद नहीं हुए, हसन हुए शहीद, कहलाए रसूल। हुसैन हुए शहीद, शहादत हो गई रसूल की। हमारा मसला तो हल हो गया कि जब दूसरे इमाम की शहादत मोहम्मद अरबी की शहादत हो सकती है, तीसरे इमाम की शहादत मोहम्मद अरबी की शहादत हो सकती है, तो 12वें इमाम का क़याम अदल मोहम्मद का क़याम अदल क्यों नहीं हो सकता? भाई आप मुतमईन हो गए? एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, गौर से सुनिएगा। ये तो बात आ गई, मगर अब यहाँ पर तो शाह साहब के जुमले तो इतने ही थे जो उन्होंने लिखा कि हसन की शहादत, मोहम्मद की शहादत, हुसैन की शहादत, मोहम्मद की शहादत। ये इंटरनेट का ज़माना होता और टेक्स्ट और मोबाइल और SMS का ज़माना होता तो हम उनको एक ईमेल ज़रूर करते कि शाह साहब यहाँ तक आपने बहुत बात अच्छी लिखी, ज़रा एक जुमला और बढ़ा दीजिए, हम जाकिरीन को नुक्ता मिल जाएगा। हसन की शहादत, हुसैन की शहादत असल में मोहम्मद की शहादत है। शाह साहब बड़ा काम हो जाएगा हमारा, एक जुमला और बढ़ा दीजिए, हसन का कातिल मोहम्मद का कातिल, हुसैन का कातिल मोहम्मद का कातिल। और यह जुमला आपके हवाले, अगर शाह साहब लिख देते हसन का कातिल मोहम्मद का कातिल, तब हम पूछते भाइयों से कि खताए इज्तिहादी के संदूक में रख के जन्नत किसको किसको भेजा जा रहा है? एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए भाई यही है लुत्फ आप हजरात के दरमियान मजलिस पढ़ने का। मैं अभी पढ़ रहा था, हमारे छठे इमाम ने फरमाया है मोमिन की 3 अलामत है।
मोमिन की 3 अलामत है, हुस्न समात, हुस्न फहम, हुस्न अखलाक। यह है हुस्न समात। आज हमारे यहाँ के खतीबों को नहीं कहना पड़ता कि कह दीजिए सुभान अल्लाह। यह करम है इस मजलिस हुसैन का। तो जब यह मसला हल हो गया कि दूसरे इमाम की शहादत मोहम्मद की शहादत, तीसरे इमाम की शहादत मोहम्मद की शहादत, तो 12वें इमाम का क़याम अदल मोहम्मद का क़याम अदल, बात खत्म। अब इस पर बहस होगी कि आखिर क़याम अदल यही क्यों करेंगे, है ना। इमाम हसन ने क्यों नहीं किया, मौला अली ने क्यों नहीं किया, रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं किया। अब ये क्यों का जवाब चलेगा 3 दिन। पहली बात तो यह है कि एक लफ्ज़ कभी इस्तेमाल न कीजिएगा कि इनको मौका मिलेगा तो ये अदल करेंगे। मासूम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना ख़ता है, इसलिए कि मासूम इमाम मौके का मुतलाशी नहीं होता है, जो करता है वही मौका है। तो मैं उसकी एक झलक आपको दिखाऊं कि खैबर के मैदान में जब मौला अली ने पत्थर पे आलम गाड़ा था तो वो हारिस और अंतर जो छत के ऊपर बैठे थे और वो माहिर इल्म फलकियात यानी एक नुजूमी जो चेहरे को देख के बताता था कि इस आने वाले बहादुर का कौन पोर्शन कमज़ोर है, वो नुजूमी था, फेस रीडिंग करता था वो। उसने जब अली को देखा तो हारिस ने पूछा कि इसकी खबर ले, तो उन्होंने इसकी निगाह, हमारी निगाह इसके चेहरे पर अभी ठहर नहीं रही, करीब आने दो। और इतना अली करीब आ गया कि पत्थर पे अलम गाड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया। कहने घबराओ मत, हमारा कैलकुलेशन आ गया, इसलिए कि फला सितारा जब इस बुर्ज में आता है तो दुनिया की हर शय अपना वजन छोड़ देती है, तो कोई बच्चा भी चाहेगा तो पत्थर पे अलम गाड़ देगा। ये आने वाले जवान का कमाल नहीं है, ये इस सितारे का कमाल है। अली ने ये सुन लिया, अलम उखाड़ लिया। नहीं हजरात, अली ने अलम उखाड़ लिया, फिर से अलम दूसरे मकाम पर नस्ब किया। उन्होंने कहा अब क्या हुआ। कहने जब फिर सितारा आ गया उस बुर्ज में, अली ने फिर उखाड़ा अलम। 7 मरतबा मौला अली ने खैबर में अलम उखाड़ा है और अलम नस्ब किया है। कहने ये हो क्या रहा है। कि जब ये अलम गाड़ देता है सितारा बुर्ज में आता है, जब हटा देता है सितारा बुर्ज से अलग हो जाता है। उन्होंने कहा बस अब समझ गए बात। क्या। कह ये जो पैसे तुमने दिए थे एडवांस, ये ले लो वापिस, हमारा काम हो गया खत्म। इसलिए कि अब जो आने वाला है ना, ये अब तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। इसलिए कि अब मैंने देख लिया ये आने वाले का कमाल नहीं है, ये घोड़े पर बैठ के सितारे चला रहा है। मासूम इमाम की, मेरे सरकार, मासूम इमाम की अहमियत आपने सुना। अब यहां पर तो खिताबत का जुमला कहिए तो कह दूं, जमाना समझे अली सितारे का पाबंद नहीं है, सितारा पाबंद हैदर कर्रार है। तो मासूम इमाम के लिए तो सोचिएगा ही नहीं। ये कुर्सी अदल पर इमाम में असर क्यों बैठेंगे। आइए ज़रा सा मैं आपको वो बैक हिस्ट्री सुनाऊं। और बहुत हिस्ट्री का सुनने वाला मजमा है, मगर सादा सादा हिस्ट्री हम सुनाते नहीं। हम तो फ़िक़ा भी पढ़ते हैं और उसमें मजमे से नारा लगवाते हैं, इसलिए कि हम सादा नहीं पढ़ते। लोग कहते हैं ये पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, अहले बैत की फजीलत का रोगन लगा के पढ़िए, सब चमकदार हो जाएंगे। तो डरा के बिल्कुल कब्र में ऐसा होगा और ऐसे मारेंगे और ये नोचा और वो दिमाग फटा, ये एकदम से आदमी कांप जाए, या अल्लाह क्या होगा। अरे सब कुछ होगा, मगर शफीउल मुज़नबीन भी है, शाफ़ाए महशर भी है। और अब बीच में ये भी तो मसाले आने चाहिए हैं। एकदम से नाउमीदी हो जाए कि या अल्लाह पिटने ही वाले हैं अब, और इधर की मिट्टी इधर से दबाएगी और उधर की मिट्टी उधर से दबाएगी, तो आदमी का दिल छोटा हो जाएगा। नहीं, सब कुछ समझाने के साथ ये भी बताइए, रहमत से मायूस न कीजिए, सलावात भेज दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरे सरकार सुनिएगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम तक एक एनालिसिस, एक तज्जिया, एक इतिहास का विश्लेषण, तारीखी जायजा। आदम हव्वा जमीन पर आए, अक्द हुआ, 2 बेटा पैदा हुआ, काबिल और हाबिल। जमीन पर हैं 4 आदमी, फ्रेश आबादी 2 है जमीन की। आदम और हव्वा यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के सामने मजलिस पढ़ रहा हूं, ये तो वहां से आए हैं ना। यहाँ के प्रोडक्ट है हाबिल और काबिल। एक भाई जालिम है, एक भाई आदिल है।
दौरे जनाब अदल में 50% अदल है, 50% जुल्म है। कितना खूबसूरत नतीजा निकाला मैंने। अब आइए, उसके बाद एक बड़े नबी गुजरे हैं, हजरत नूह। कितने आदिल थे, कितने जालिम थे, हम गिन को तो ना बता पाएंगे, इसलिए कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं। मगर अगर आपको आइडिया हो तो आप अंदाजा लगा लें कि इतने कम थे कि कश्ती में आ गए, एक बोट में आ गए। जितने आदमी भी रहे, 80 की तादाद हो उसमें या 74 की तादाद हो, जो भी तारीख में लिखी हुई है वो जनाब। यानी दौरे आदम में भी जहां जुल्म था वहां आदल का रेशियो 50% है। जनाब नूह तक आते आते जुल्म का रेशियो बढ़ गया, अदल का रेशियो बहुत घट गया, 80-85 में आ गया। जनाब इब्राहिम बड़े नबी गुजरे हैं, जहां जहां तस्करा कुरान में इब्राहिम का देखिएगा, कमोबेश नमरूद का वाकया भी मिलेगा। तो नमरूद का वाकया इस बात की दलील है कि जहां अदल है वहां जुल्म भी है। मूसा को पढ़िए, फिरौन नजर आएगा। इसका मतलब मूसा ने राह अदल में कुर्बानी दी, मगर अदल का 100% कयाम न कर सके। 100% कयाम अदल मूसा भी न कर सके, इसलिए कि फिरौन है, फिरौन का वजूद दलील जुल्म है। हजरत ईसा तक आते आते जुल्म का रेशियो और बढ़ा कि अब इनकी बात क्या करूं, इनको तो कौम ही ने सूली पर चढ़ा दिया। जिनको गिरफ्तार करवाया वो इन्हीं के मानने वाले थे, इन्हीं का कलमा पढ़ने वाले थे। अब आ जाइए सदर अव्वल, मैं बहुत जल्दी ला रहा हूं तारीख, 2 घंटे की मजलिस 2 मिनट में लाना चाह रहा हूं। सदर अव्वल मदीना तैयबा, मक्का मुबारका, भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, छीले छाले लोग, धोए धाए लोग, अशराए मुबशरा के लोग। माशाअल्लाह 3-3 डिग्रियां हैं उनके पास, मुसलमान हैं प्लस सहाबी हैं प्लस हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले हैं, सब कुछ है उनके पास। अब तो सबके सब आदिल हो गए। इस मजमे से मेरा खिताब है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब 23 साल की खिदमत मोहम्मद अरबी के बाद सबके सब आदिल हो गए। है किसी मुअर्रिख में दम, किसी आलिम में जसारत है तो वो सामने आए और आके कहे कि अहद रिसालत में सबके सब आदिल थे। कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि थे नहीं सबके सब आदिल। और मैं ऐसी दलील दूंगा कि आप बैठे बैठे यकीन करेंगे। अगर 23 साल की खिदमत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सबके सब आदिल हो गए होते तो कुरान में इतना बड़ा सूरह मुनाफिकून किसके लिए उतरा था? भाई जरा तवज्जो दीजिए, सूरह मुनाफिकून। अब अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को, नाम तो मैं बता नहीं सकता जालिमीन के और आदिलीन के, लेकिन गिन के बता सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आइडिया दे दूं, आप गिन लीजिएगा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मौला के चाहने वाले अज़ादारों, अगर आपको यह जानना हो कि सदर अव्वल में मदीना तैयबा, जो पूरा जजीरा नुमाए अरब करीब करीब इस्लाम ला चुका था, वक्त रहलत रसूल कितने आदिल थे, कितने जालिम थे, तो घर घर जाके जनगणना और मर्दुम शुमारी करने की जरूरत नहीं है। तारीख का कैमरा जनाज़ा पैगंबर की तरफ मोड़ के जनाज़ा पैगंबर की तादाद गिन लो, जालिमीन और आदिलीन की फहरिस्त मिल जाएगी। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हुजूर की मैयत रखी हुई है। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत 4 मिसरे कहे कि रिश्ते वफा के टूट गए या के जुड़ गए, दिल इम्तहान इश्क की मंजिल से मुड़ गए, इश्क वफा यही है तो ऐसी वफा पे खाक, मैयत पड़ी है शम्मा की परवाने उड़ गए। अहद रिसालत में अदल का 100% कयाम नहीं हुआ। उसके बाद 2 सिलसिला चला, एक सिलसिला खिलाफत है, एक सिलसिला इमामत है। देखिए अकीदा अलग है, तहकीक अलग है। मुहक्किक के लिए
अकीदे की बंदिश नहीं होती, तो हम दोनों दौर पढ़ेंगे एक लाइन में। इधर 4 खलीफा हुए जिनको खलीफा राशिदीन कहा जाता है, इधर 12 इमाम हुए जिन्हें अइम्मा इस्ना अशर कहा जाता है। 4 खलीफा राशिद और ये 12 इमाम। मैं मिंबर से आपकी खिदमत में कह रहा हूं, 12 इमाम में 1 से लेके 11वें इमाम तक ने राह अदल में कुर्बानियां दी, मगर अदल का 100% कयाम न हुआ, जुल्म फिर भी रहा। अब तो कोई ऐसा नहीं खींचतान मैंने किया कि आपने अपने इमामों के लिए तो ऐसे कहा। सुन्नी उलमा ने लिखा है कि कोतला अली इब्ने अबी तालिब ले शिद्दत अदले, अली इब्ने अबी तालिब का कत्ल ही इसलिए हुआ कि वो अदल के मैदान में कंप्रोमाइज नहीं करते थे। जी जनाब, मौला अली की अदल की पोजीशन एक लाइन में सुनिए आप। ये पार्किंग लॉट में आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल हैं, वो इधर पेड़ है उधर घास है, 2 पत्ते लिए बात में मसल दिया, याद होगा। अच्छा, आप लोग सब देसी लोग हैं, खजूर के पत्ते लिए पटाखा बजा दिया, वो एक दरख्त का पत्ता लिया सिगरेट बना लिया, है ना, वो बीड़ी की शक्ल दे दी, मसल दिया। एक शख्स ने मौला अली के सामने यही अमल किया, एक छोटी सी पत्ती पेड़ की तोड़ के उसने मसल दिया। मौला ने कहा तू तौबा कर, तूने गुनाह किया। उसने कहा या अली, ये तो पेड़ की पत्तियां हैं, गिर जाएंगी, सड़ जाएंगी, उड़ जाएंगी, जल जाएंगी, इनकी क्या हैसियत है कि इनके मसल देने से ये गुनाह हो गया। कहा जब तक ये अपने दरख्त से मिली हुई थी बेला वजह नहीं थी। सुनिएगा मेरे भाई, क्या मतलब? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहा या अली कुरान तो पढ़ा है। तो कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह इलाही करता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कायनात का जर्रा जर्रा तस्बीह इलाही कर रहा है। अब मौला ने कहा सुन, तूने इस पेड़ के पत्ती को नहीं मला, तस्बीह इलाही की जबान रोक दी, इस रूह से ये गुनाह है। जहां अदल इस मेयार पर हो, तो दौरे अली से लेके दौरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक अदल का कयाम न हो सका। लेकिन अब ये 4 राशिद खलीफा, इनकी एनालिसिस भी सुन लीजिए। इनका दौर 4 हुए खलीफा। इसमें एक खलीफा का नेचुरल डेथ हुआ है बिस्तर पे, पहले खलीफा बिस्तर पे तबाही मौत आई है। दूसरे खलीफा का मर्डर हुआ, तीसरे खलीफा को लोगों ने घर में घेर के मार डाला, चौथे खलीफा को मस्जिद में कत्ल कर डाला। पढ़े लिखे हजरात हैं, ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं है। 4 राशिद खलीफा हैं, 3 का कत्ल होता है, 3 जुल्म का शिकार होते हैं, 1 बिस्तर में मरते हैं। 4 में 3 माइनस कीजिए, 75% जुल्म है, 25% अदल है। निकल गया रेशियो। अब ये करेगा कौन कयाम अदल? पूरी दुनिया जब जुल्म जौर से भर जाएगी तो हजरत वली असर जो आखिरी जानशीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो कुर्सी अदल पे बैठे। कुर्सी अदल पर बैठना इसी को ज़ेबा है, इसको मौका मिलेगा नहीं। अल्लाह ने मुंतखब ही किया है कि कुर्सी अदालत पर ये बैठे। क्यों भाई? सुनिएगा, मैं 20-25 मिनट में आपकी खिदमत, आपको जहमत को तमाम करूंगा। इसलिए कि एक तो छोटी सी पहले मिसाल सुन लीजिए आप, कि जब कहीं मिल्कियत का बंटवारा हो, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, अब वो 2 खानदान में लड़ाई हो गई, 2 अंजुमन में लड़ाई हो गई, 2 ग्रोहों में लड़ाई हो गई, तो वो पहले पंचायत बैठती है। 5 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, फैसला कर रहे हैं। एक जगह भाई भाई की मिल्कियत का मामला था, बंटवारा हो रहा था, तो मैंने पूछा भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए फैसला हो रहा है, वहाँ पंचायत बैठी हुई है। उन्होंने कहा मौलाना हमको इत्मीनान है, इसलिए कि उसमें एक आदमी हमारा है।
जजमेंट बेंच में अगर कोई अपना हो तो इत्मीनान रहता है कि इंसाफ का गला नहीं घोटा जाएगा। ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात है। कुर्सी अदल पर अल्लाह इमाम असर को बिठाएगा। क्यों? आज की तारीख में इस पूरे कुर्रे अर्ज पर, पूरे इस ग्लोबल में, पूरी इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अगर पूरी इंसानी आबादी का कोई अकेला नायब है तो वो हमारा आखिरी इमाम इमाम असर है। सुनेगा भाई? अब वो कैसे है पूरी दुनिया का वारिस? मैं नस्ल पढ़ देता हूं इमाम की, बहुत जल्दी है, स्पीड में पढ़ूंगा। देखिए, इसके लिए इमाम का शजरा आपको सुनना पड़ेगा और बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए डबल शजरा है। कमाल है, एक आदमी 2 निकाह करे जब भी डबल नहीं होता शजरा है? और यहां डबल शजरा है। मासूम के डबल शजरे होते हैं, इसलिए कि एक जोड़े से एक नस्ल चलती है, लेकिन एक जोड़े से एक नस्ल चलती है। एक ही दूल्हा एक ही दुल्हन डबल निकाह तो कभी आपने सुना ना होगा। लड़का एक लड़की एक, डबल निकाह। कल एक नवाब साहब पढ़ाएंगे, एक असद यावर साहब पढ़ाएंगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? भाई लड़का एक है, लड़की एक है, दूल्हा एक है, दुल्हन एक है, ये डबल निकाह क्यों? एक निकाह होता है, एक नस्ल चलती है। कायनात आलम व आदम में एक ही अक़्द ऐसा हुआ जो डबल हुआ। एक मस्जिद में रसूलुल्लाह ने पढ़ी, एक अर्श पर अल्लाह ने पढ़ी। अल्लाह ने जो अक़्द पढ़ा वो अक़्द खास है, मस्जिद में रसूलुल्लाह ने पढ़ा वो अक़्द आम है। इसी से दोनों नस्ल चली, नस्ल आम भी नस्ल खास भी। नस्ल खास चली, उसमें मासूम इमाम है जिसकी आखिरी 12वीं करीब बैठी है पर्दा गैब में। नस्ल आम में वो सादात हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं। और क्या मेरे भाई? शजरा सुनिए इनका। देखिए, नस्ल इंसानी जो चली है उसका पूरा एक सिलसिला नूरानी शजरा और बशरी शजरा। मैं बहुत स्पीड में पढ़ूंगा ताकि वहां तक बात आप तक पहुंचा दूं। अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया, उसको 2 हिस्सों में बांटा। एक को मोहम्मद कहा, एक को अली कहा, नूर को फिर मिला दिया। उसको 12 हिजाबात से गुजारा। जब हिजाब रिफत से वो नूर गुजार चुका तो उस नूर को अल्लाह ने पेशानी आदम में मुंतकिल किया। पेशानी आदम से उस नूर को मुंतकिल करता हुआ अब्द मनाफ तक लाया। अब्द मनाफ से अम्र जनाब हाशिम तक लाया। जनाब अब्दुल मुतल्लिब तक ये नूर एक आया। जनाब अब्दुल मुतल्लिब के बाद इस नूर को फिर 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पेशानी अबू तालिब में, एक पेशानी अब्दुल्ला में। ये दोनों नूर अलग अलग ज़हूर पजीर हुआ। एक नूर ने मक्के को रोशन कर दिया, एक नूर ने काबा को किबला बना दिया। सुनिएगा भाई, नूरानी शजरा अपने मासूम इमाम का सुनना है आप, चाहे खामोशी से सुनिए चाहे बोल के सुनिए, सुनना तो है आपको। एक ने काबे को किबला बनाया, एक ने मक्के को रोशन कर दिया। अब ये नूर फिर 2 हो गया। ये ज़हन में रखिएगा, नूर था एक, 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ, 1 चला। अब्दुल मुतल्लिब के बाद फिर 2 हुआ। अब एक काबे में आया, एक मक्के में आया। एक कदम के बाद ये नूर को अल्लाह ने फिर मिला दिया। नतीजा है नूर मोहम्मद फातिमा। अली से अक़्द हो गया, बिखरा हुआ नूर फिर मिल गया। एक ही कदम के बाद नूर फिर बिखर गया। एक नूर हसन में, एक नूर हुसैन में। हक ने फिर जरूरत महसूस की, नूर को फिर मिलाया। अल्लाह ने हुसैन को बेटा दिया, नाम अली रखवाया। अल्लाह ने हसन को बेटी दी, तवज्जो चाह रहा हूं, नाम फातिमा रखवाया। 55 बरस के बाद इस घराने में अली और फातिमा फिर जवान हुए।
फातिमा बिनते हसन और अली इब्नुल हुसैन। अब जो इनका अक़्द हुआ तो अल्लाह ने कहा अब ये नूर क़यामत तक नहीं बिखरेगा, इसलिए कि अब जो अली और फातिमा फिर मिले तो नतीजे में पांचवा मोहम्मद आया। अब मोहम्मद गया अली आया, अली गया मोहम्मद आया, मोहम्मद गया अली आया, अली गया मोहम्मद आया, और 12वें का नाम मोहम्मद रख के सिलसिला नूर को रोक के अल्लाह ने करी मिला दी। चूंकि नूर के पहले नुक्ते का नाम मोहम्मद था, आखिरी नुक्ते का नाम भी मोहम्मद रखा। हजरा जरा सा देखिए, आप दूर दराज से आए हैं तो खाली मजलिस सुनने नहीं आए, मजलिस समझने भी आए हैं। मैं एक इल्मी तोहफा आपको देना चाह रहा हूं, थोड़ी देर आप मेरे साथ हों। नूर का पहला नुक्ता मोहम्मद पर था। हजरात अगर आप हजरात बुरा न माने, थोड़ा थोड़ा आगे सिमट आए तो वो हमारी आदत के ख़िलाफ़ है कि मोमिनीन जो जहाँ हैं वो वहीं रहे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मगर मजबूरी है कि मोमिनीन बार बार आ रहे हैं, तो अगर आप हजरत थोड़ा सा करीब हो जाइए तो मैं समझता हूँ। खुदा की कसम, दुनिया जितना दहशतगर्दी पर सोच रही है, अगर उतना हकीकत इमाम पर सोचती तो अक्ल की कलैयाँ खुल जाती। लेकिन कुछ लोग अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत में ऐसा तबाह हो रहे हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले उन्होंने इनको नहीं छोड़ा, पहले उन्होंने इनको नहीं छोड़ा, अब ये उनको नहीं छोड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम हुआ। हमारे यहाँ का एक वाक़या है, हिकायत है कि वो हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ सैलाब आता है। सैलाब तो समझते हैं ना, बाढ़, फ्लड। तो अब वो बाढ़ जब सैलाब जब आता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं, पानी में दह जाती हैं, वो तैरती हुई इधर से उधर निकल जाती है, यहाँ का माल वहाँ चला गया। उसमें कुछ लोग सैलाब में ऊंचाई पर खड़े हुए देख रहे थे, तो उसमें देखा एक काले रंग की गठरी चली जा रही है। तो एक बखील भी खड़ा था, बखील कंजूस, जिसका अमेरिका में बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया, जू। असलन होते ही यही कंजूस है ना। वो बखील खड़ा था, उसने देखा काले रंग की इतनी बड़ी गठरी है, उसने कहा इसमें बहुत माल होगा। उसको तैरना नहीं आता था, उसने छलांग लगा। लोगों ने मना किया, अरे अरे ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा नहीं हम देखते हैं, और वो छलांग लगा दिया। अब जो वहां गया तो अब हाथ पैर पटक पटक के दोस्तों को आवाज आ रहा है, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। उन्होंने कहा अब तो गठरी के पास है, गठरी पकड़े हुआ है तो लेके बाहर, आप बचाने का क्या मतलब? कहने धोखा हो गया, ये गठरी नहीं है, ये भालू है, इसने हमको पकड़ लिया। कभी यही होता है, कभी ये नहीं छोड़ते थे, अब ये नहीं छोड़ते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा मेरे सरकार, यह है शजरा नूरानी आपके इमाम का, शजरा बशरी। सुनिए, सुनिएगा भाई, जहां जहां आवाज पहुंच रही है। अल्लाह ने आदम और हव्वा को खल्क किया, जमीन पे भेजा। हाबील और काबिल दो बेटा पैदा हुए। हाबील शहीद हो गए, काबिल को शैतान ने हाईजैक कर लिया। अल्लाह ने फिर से जनाब आदम की नस्ल चलाई। आदम ने दुआ की, 500 बरस के बाद अल्लाह ने आदम की दुआ कबूल की। फिर अल्लाह ने आदम को एक बेटा दिया जिसका नाम है शीस। फिर एक बेटा दिया अल्लाह ने जिसका नाम है याफिस। ये दो बेटा आदम को मिला। अब दोनों बेटा है, नस्ल कैसे चले? अल्लाह ने जब शीस और याफिस बालिग और आकिल हुए तो अल्लाह ने एक शब जुमा में नज़ला नाम की एक हूर को भेजा जिससे शीस की शादी कराई। दूसरे शब जुमा में मंजरा नाम की एक जीन को भेजा जिससे याफिस की शादी कराई। चूंकि नस्ले इंसानी का नुक्ता शब जुम्मा को रखा गया था, इसीलिए शब जुमा की इबादत मुस्तहब है। जनाबे शीस को अल्लाह ने 4 बेटी दी, याफिस को अल्लाह ने 4 बेटा दिया। अब ये 4 भाई बहन ये रिश्ते में चचाजात हो गए। अब चचाजात हो गए तो ये नामहरम थे, अब इनको रिश्ता इज़्दिवाजी में जोड़ा अल्लाह ने। शीस की बेटी
याफिस का बेटा। अब नस्ल इंसानी फैली, फैलते 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 जनाब नूह तक आई। जनाब नूह तक आते आते फिर पूरी इंसानी सिमट गई और सिमट के एक तूफान उठा। पूरी इंसानी तहोबाला, आबादी तहोबाला हो गई। कश्ती में जितने लोग बचे थे वो बचे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती को लेकर एक मकाम पर ठहरे। 80 लोग थे उस कश्ती में, उतरे। अभी ये उतर के जिंदगी गुजार ही रहे थे कि 2.5 महीने के अंदर इस कश्ती से उतरे हुए 71 लोग एक बीमारी आई ताउन नाम की, उसमें मर गए। इस कश्ती में 3 बेटा जनाब नूह का जो उतरा था वो बचा रहा, वो मरा नहीं बीमारी में। साम, हाम, याफिस। गौर से सुनिएगा मेरे भाई। अब इन तीनों से नस्लें इंसानी चली। साम और याफिस, इन दोनों की नस्ल से मिलके एक नस्ल और पैदा हुई जिसको कहते हैं नस्ल आर्यन, आर्याई। इंग्लिश में बोलते हैं तो कहते हैं आर्यन और उर्दू में कहते हैं आर्याई, जो बेसिकली ये ईरान में ज़्यादा पाए जाते हैं और ईरान के बाद अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में बहुत दिन तक इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, इन्होंने हुकूमत चलाई है। इसीलिए मेडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप भारत का नाम देखिएगा तो उसका नाम आपको आर्यावर्त मिलेगा, इसलिए कि आर्याइयों ने इसको बसाया था। तो अब नस्ल इंसानी 4 है, नस्ल साम, नस्ल हाम, नस्ल याफिस, नस्ल आर्यन, ये 4 नस्लें हैं। गौर से सुनिएगा। नस्ल साम, ये जो लोग बैठे हैं करीब करीब नस्ल साम के हैं, वो बदलता हुआ रंग, गहरा रंग, गाढ़ा रंग, वो रंग, वो रंग, वो रंग। नस्ल हाम, ये काले लोग, नेग्रो, हबशी, ये जो यहाँ रहते हैं आपके यहाँ, वो सब काले, ये नस्ल हाम। नस्ल याफिस, गोरे लोग, वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नस्ल एरियन, ये असलन ये भी गोरे होते हैं, इनमें भी और भी कलर्स होते हैं, मगर ये पिंकी माइल गोरे होते हैं। ये नस्ल आर्यन। मैंने क्या कहा, कुर्सी आदल में बैठेगा हमारा आखिरी इमाम। एक जरा दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। चलिए जनाब, खैरियत मिजाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस भी नतीजे के करीब है। और हमारे हर दिल अजीज़ नौहा खां तशरीफ़ ले आए, तो अब थोड़ी देर में मजलिस ख़त्म हुआ चाहती है। अब इसके बाद सिलसिले आज़ादारी तो रहेगा, मगर ज़रा अंदाज़ बदल जाएगा। नस्ल से नज़्म में हम हजरात आ जाएंगे और दोनों ही आज़ादारी हमारे लिए खिदमत आज़ा का एक हिस्सा है। बहरहाल अगर मैं उस पर बोलूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा, मैं बात को मुकम्मल कर दूँ। मजलिस भी करीब है, मुकम्मल है इंशाअल्लाह। कुछ चीज़ें हैं जो कल और परसों की मजलिसों में इंशाअल्लाह तफसील से बयान किया जाएगा और ज़रूर सुनिएगा, और अगर ना आए तो इंटरनेट के ज़रिए सुन लीजिए, इसलिए कि इसने जाकिर के लिए सौतन का रोल अदा किया है इस नेट ने। जी जनाब, वो घर में हम नेट पर सुन लेंगे। और दूसरे दिन सुबह फ़ोन आया, ठीक ठाक पढ़ा था, वो वाला शेर नहीं पढ़ा आपने और ये वाला नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह, रे आप सुन कब रहे थे? कल नहीं हम सुना नहीं, नेट का फ़ायदा है। बहरहाल मैं इसको कंटेन नहीं करता, लेकिन नेट का फ़ायदा मेरे भाइयों कब है आपको मालूम है? बहुत मजबूर है, नहीं आ सकते, जहमत में है, वरना घर रख के आप पूरे तौर पर कंसंट्रेट करके मजलिस नहीं सुन सकते। चाय पी रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, सेल फोन पर बात कर रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, बीवी की डांट खा रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, और उसके बाद इंटरनेट से सब कुछ सुन के आप पूरी मजलिस सुन भी लीजिएगा तो वो बज़्म में जो फातिमा आती है वो कहां से लाइएगा? ये जो अजमत है, ये जो अजमत है, वाकई ही मैं जरा 1-2 शेर आपको पढ़ दूं ताकि वो जहन हमारा आ जाए, मैं उसी शजरे पर आ जाऊंगा। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर, शेर सुनिएगा, आपकी अजमत में पढ़ा जा रहा है। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर।
दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर हैं, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। लाशों पर खड़े हो के भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। लाशों पर खड़े होकर भी कुछ अक्ल के दुश्मन कद अपना समझने लगे हैदर के बराबर। और इस्लाम का कद पूछने वालों को बता दो बस परचमे अब्बास दिलावर के बराबर। शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ रोज यूं ही खिदमत मौला में रहे तो जिब्रील भी हो जाएंगे कंबर के बराबर। कुछ रोज यूं ही खिदमत मौला में रहे तो जिब्रील भी हो जाएंगे कंबर के बराबर। और ये शेर आपके लिए, ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शे आजाद एक, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। असली मंजिल कहां से लाइएगा? सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे साथ मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, बकिया चीज़ें इंशाअल्लाह कल होंगी। नस्ल साम, नस्ल हाम, नस्ल याफिस, नस्ल आयरियन। अब पूरी नस्ल का अकेला नुमाइंदा है हमारा इमाम असर। अब वो सिलसिला सुनिए। इमाम अव्वल, उनकी वालिदा जनाब फातिमा बिन्त असद, ये नजीबुत तरफ़ैन सामी है, नजीबुत तरफ़ैन हाशमी भी है। अभी एक लफ्ज आ गया आप लोगों के लिए जरा सा, नजीबुत तरफ़ैन। माँ और बाप दोनों की तरफ से रिश्ता इक्वल हो तो नेक्स्ट नस्ल नजीबुत तरफ़ैन कहलाती है। समझ गए? माँ और बाप सैयद है, माँ गैर सैयद है, औलाद सैयद कहलाएगी, नजीबुत तरफ़ैन नहीं कहलाएगी। माँ सैदानी, बाप सैयद, अब औलाद नजीबुत तरफ़ैन सैयद है। वैसे ही मोमिन में, पठान में, मुगल में, जिस उसमें चाहिए आप, यही रूल चलेगा जिसमें इक्वल माँ और बाप दोनों से रिश्ता बराबर हो। अब कहिएगा मजलिस पढ़ते पढ़ते इतना क्यों समझाया आपने? ये इसलिए कि मैं बरसों से अमेरिका आ रहा हूँ, मुझे तजुर्बा हो गया है। उल्टी सीधी शादियाँ करके अजीबुत तरफ़ैन बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, यहाँ नजीबुत तरफ़ैन कम हो रहे हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा मेरे सरकार, इमाम अव्वल की वालिदा फातिमा बिन्ते असद सामी नस्ल, नजीबुत तरफ़ैन सामी। दूसरे इमाम की माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद सामी नस्ल। तीसरे इमाम की वालिदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद सामी नस्ल। चौथे इमाम की वालिदा जनाब शहर बानो, ये ईरान का एक बादशाह था यज़दोजर, ये नस्ल आयरियन का था। अब नस्ल बदली। सुनेगा मेरे भाई, मैं इमाम का शजरा सुना रहा हूं, इसलिए कि हर नस्ल की नियाबत आनी है इमाम तक। बाप बदले नहीं जा सकते इसलिए कि मासूम है, अल्लाह ने बीच बीच में माओं को बदला। और कोई ये न समझे कि माँ का क्या फायदा नस्ल पर माँ के असरात अगर न पड़ते होते तो मौला अली कभी न कहते बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो। चौथे इमाम की वालिदा जनाब शहर बानो। पांचवें इमाम की वालिदा जनाब फातिमा बिन्ते हसन सामी नस्ल। सातवें इमाम की वालिदा जनाब, छठे इमाम की वालिदा जनाब उम्मे फरवा। ये खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर के एक बेटा थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न अबू बकर। उनके एक बेटा थे जनाब कासिम, अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह जनाब कासिम। उनकी बेटी थी उम्मे फरवा, हमारे छठे इमाम की वालिदा। ये नस्ल साम से थी, सामी नस्ल। सातवें इमाम की वालिदा जनाब हमीदा खातून, ये इथोपिया की रहने वाली थी, काली नस्ल से थी, नस्ल हाम से। आठवें इमाम की वालिदा जनाब उम्मे बिन नजमा, जिनको खजरान बानो भी कहते हैं, ये नस्ल ईरानी थी, आयरियन थी। नवे इमाम की वालिदा जनाब सबीका,
ये भी इथोपिया की रहने वाली थी, गालिबन स्वीडन की। वो जो रसूलुल्लाह की एक बीवी थी मारिया कप्तिया, काली नस्ल में एक बीवी थी रसूलुल्लाह की मारिया कप्तिया, ये उसी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जनाबे सबीका। ये नस्लें हाम से थी। जनाब 10वें इमाम की वालिदा जनाब समाना, ये भी नस्लें शाम से थी, हबशा की रहने वाली थी, जिनके बच्चों की और उनकी कब्र हिंदुस्तान में एक जगह है अम्बाला, वहाँ दरियाफ्त हुई है, उस पूरे इलाके का नाम समाना है, लोग जियारत को जा रहे हैं। 11वें इमाम की वालिदा जनाब हदीसा खातून, ये नस्लन ईरानी है, ईरानी है तो आर्यन है। मैंने 1 से लेके 11 इमाम तक की माओं के नस्ल पढ़े, सारी नस्लें आ गई या कुछ छूटा? आपका इम्तिहान एक छूटा। चलिए वाजिब किफाई सब पर से उठा दिया इन्होंने। 5 इमाम की माएँ सामी हैं, 3 इमाम की माएँ हामी हैं, 3 इमाम की माएँ आर्यन हैं। एक नस्ल याफी छूट रही थी, सुनिएगा मेरे भाई, एक नस्ल याफी छूट रही थी। रोम का एक बादशाह था यशोवा, वो नस्ल याफिस का था, उसके घर एक पाक तीनत लड़की पैदा हुई, मलिका नरजिस खातून जिसका नाम है। इमाम ज़माना की माँ का शरफ देके अल्लाह ने वो नुक्ता मुकम्मल कर दिया बशरी तौर पर। अब जो ये 12वां है वो नस्ल हाम का नुमाइंदा भी है, शाम का नुमाइंदा भी है, याफिस का नुमाइंदा भी है, आर्यन का नुमाइंदा भी है। अल्लाह ने कहा अब ये बैठेगा कुर्सी अर्श पर, काले समझेंगे मेरा है, गोरे समझेंगे मेरा है, सामी समझेंगे मेरा है, आइडिया समझेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे सरकार वो हमारा इमाम ज़माना। अब वो सिलसिला हमारा इंशाअल्लाह कल और परसों तक जारी रहेगा, और हमने गुफ्तगू को यहाँ समेट दिया। हर नस्ल की नियाबत। वो जो ज़माने का इमाम है ना, वो बहुत बड़ा आज़ादार भी है, और हकीकी तौर पर ताज़ियत कबूल भी वही करता है। और पूरी दुनिया के आज़ादारों पर बड़ी ही गहरी नज़र है इमाम यासर की, ये मैं सही बता रहा हूँ आपसे। मैं इसको प्रूफ करूँगा, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वक्त तमाम कर रहा हूँ, मगर मुख्तसर ये है कि ज़ियारत नाहिया, जिसके जुमले हैं कि मैं खून के आंसू रोता हूँ। बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने सोचा कि खून से कैसे रोया जाएगा। आलिम थे, पाबंद शरअ थे, मुत्तकी परहेजगार थे। ख्वाब हुई, देखा इमाम आए, फरमाया तुम आलिम हो, तुम्हारे दिल में शक पैदा है कि ये खून के आंसू मैं रोता हूँ, ये मेरा जुमला है कि नहीं, तुझे शक हो गया है? कहा मौला मुझे शक हो गया था, माफ़ कर दीजिए। इसलिए कि आदमी आंसू से रोता है, खून से कैसे रोता है, इसलिए मैं समझा नहीं था। मौला आप खून से रोते हैं, ये आपका जुमला है? कहा ये मेरा जुमला है। तो मौला आप ये भी बता दीजिए कौन सी मुसीबत पर आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम चुप। अच्छा मौला जब 6 महीने के बच्चे के गले पर तीर हुरमला ने मारा, ये सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? चुप इमाम। फरमाया 18 साल के करियल जवान अली अकबर के कलेजे पर नेज़े की हनी लगी, ये सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम चुप। फरमाया शेर के शाने काटे गए, ये सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम चुप। फरमाया जब मेरे मौला हुसैन के सूखे हुए हुलकूम पर शिम्र खंजर चला रहा था, ये सुन के आप खून के आंसू रोते हैं? इमाम चुप। तो आलिम ने ख्वाबी में हाथ को जोड़ा, कहा यब्ना रसूलुल्लाह आप बता दीजिए वो कौन सा दफ्तर मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? अब इमाम खड़े हो गए। फरमाया जब तुम पूछ रहा है तो सुन, मुझे खून के आंसू उस जुमले पर आता है जब मैं सुनता हूँ राहे कूफा व शाम में हमारी शहजादी ज़ैनब कुबरा बंधे हुए हाथ पुष्प ताजियानों के निशान और बीवी असीर बना के ले जाई जा रही। इमाम आज़ादार है, इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे सरकार कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब मैं आपकी खिदमत में पूरे तौर पर, आप महसूस कीजिए, मैं एक टुकड़ा मुसीबत का पढ़ रहा हूँ, मजलिस ख़त्म, और इंशाअल्लाह खाली आपने महसूस कर लिया तो आंसू रोक ना पाएंगे आप। ये पूरा अशरा मुहर्रम में आपने एक टुकड़ा सुना होगा जाकिर से, ख़तीब से, मजलिस में, आशूर के दिन भी, आम दिनों में भी, कि इमाम हुसैन रुखसत आखिर को आए, खैमे में आए,
ज़ैनब से रुखसत हुए, सकीना से रुखसत हुए, रबाब से रुखसत हुए, एक एक बीवियों से रुखसत हुए, अपनी सब बहनों से रुखसत हुए। सबसे जब रुखसत हुए तो चौथे इमाम के खैमे में भी गए। ये भी सुना होगा आपने। रवायत ये है, मख्तल का जुमला ये है कि चौथे इमाम की खिदमत में जब जाने लगे मौला हुसैन, तो उन्होंने कहा ज़ैनब तुम साथ चलो। मौला आप बाप हैं, सैयद सज्जाद बेटा हैं, चले जाइए आप। कहा नहीं ज़ैनब तुम साथ चलो। इंतज़ाम करके गए कि जब बेटा बाप से लिपटेगा आखिरी रुखसत में तो प्यार से बाप बेटे में जुदा करने वाली फूफी हो। मौला मुसीबत का एक जुमला है जो आप ही को ताज़ियत दे रहा हूं, अगर ये इंतज़ाम आपके बाद हो जाता, जब आपकी कुचली हुई मैयत से सकीना फरियाद करे, आगे आगे हुसैन, साथ में ज़ैनब, उस खैमे में जहां चौथा इमाम आलम गश में। जाहिर सी बात है न जिसे दवा मिली हो न गज़ा। ज़ैनब ने आवाज़ दी, बेटा सैयद सज्जाद आंखें खोलो। आलम गश में ज़ैनब ने फिर एक मरतबा आवाज़ दी, बेटा सैयद सज्जाद, आखिरी जुमला, आंखें खोलो। फिर आंखें बंद। तो ज़ैनब ने धीरे से शाना हिलाया, बेटा आंखें खोलो, सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा आए हैं। आंखों को खोला, फूफी अम्मा मैं जाग रहा हूँ। कहा बेटा सरहाने बाबा खड़े हैं। अब जो बीमार करबला ने, सैयद सज्जाद ने अपने बाबा हुसैन को देखा तो अली असगर का जो चेहरा पर खून था ना हुसैन के, उसने दास्तान करबला पूरा कह दिया। पूरा दास्तान करबला हुसैन को, सैयद सज्जाद को बता दिया खून अली असगर ने। तो एक मरतबा घबरा के बीमार करबला ने पूछा, ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर, बाबा हबीब इब्न मज़ाहिर क्या हुए? कहा बेटा वो तो कत्ल कर दिएगा। कहा ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर क्या हुआ? कहा बेटा वो भी कत्ल कर दिएगा। कहा ऐना ऐना अम्मी बिल फजल अब्बास। कहा बेटा बस मर्दों में या तू जिंदा है या मैं जिंदा हूं, और मैं भी रुखसत आखिर के लिए आया हूं। बहज़रात मजलिस खत्म हो गई जुमले के साथ। जैसे ही कहा मैं भी रुखसत के लिए आया हूं, बीमार करबला ने दोनों तरफ से बिस्तर पकड़ा, जिस्म की ताकत समेटी और चाह के उठा न गया। तो एक मरतबा कहा फूफी अम्मा जरा सहारा दीजिए। ज़ैनब ने सहारा दिया, तब मेरा चौथा इमाम बिस्तर में बैठा। अज़ादारों जब सोचना रोना, जो हमारा चौथा इमाम 10वीं मुहर्रम को असर के वक्त बिस्तर पर खुद से उठ के बैठ न पाया, 11 मुहर्रम को असीर बनाया गया। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में खारदार तोक, करबला से कूफा, कूफा से शाम, मेरा चौथा इमाम। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।